लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं पुराणों में वर्णित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और दिव्य कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिक के प्रेम में स्वयं एक पर्वत पर रहने लगे थे। यही स्थान आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा माना जाता है, बल्कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े होने लगे थे। दोनों अति बलशाली थे। दोनों के पराक्रम में श्रेष्ठता का अनुमान लगाना सभी देवताओं को कठिन जान पड़ता था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया। तब शिव पार्वती ने एक शर्त रखी, जो पहले पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर आएगा उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रतियोगिता को देखने सारा देवलोक इकट्ठा हो गया। भगवान शिव का आदेश पाते ही दोनों पुत्रों ने प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत उड़ चले। वहीं गणेश जी ने अपने वाहन पर सवार होकर यात्रा प्रारंभ की, लेकिन वह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने नहीं गए। अपनी बुद्धि से माता पिता के साथ परिक्रमा किए और कहा, आप दोनों ही संपूर्ण जगत के स्वरूप हैं। आपकी परिक्रमा ही संसार की परिक्रमा के समान है। इस प्रकार गणेश जी विजयी हुए। सभी देवताओं ने उन्हें श्रेष्ठता का वरदान दिया। वहीं कार्तिकेय जब लौटकर आए तो यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्हें यह निर्णय स्वीकार नहीं हुआ। वे दुखी होकर दक्षिण की ओर चले गए और कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर कठोर तप करने लगे। पुत्र के इस विरह को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं श्रीशैल पर्वत पर आए और कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने निश्चय किया कि यदि पुत्र हमारे पास नहीं आएगा तो हम ही उसके पास रहेंगे। और इस प्रकार वे दोनों वहीं श्रीशैल पर्वत पर निवास करने लगे। यहीं भगवान शिव अर्जुन पर्वत पर लिंग के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती ने मल्लिका के फूल से उनकी पूजा की, जिसके बाद स्नेह के मंदिर को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से प्राप्त होता है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कहानी वर्णित है कि भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों में से एक का विवाह करने की सोची, किंतु निर्णय नहीं हो पा रहा था कि किसका विवाह पहले कराया जाए। जिसने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्तिकेय भगवान चक्कर लगाने चले गए। भगवान गणेश ने अपने माता पिता के साथ चक्कर लगा दिए। सभी देवता भगवान शिव की युक्ति पर प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान कार्तिकेय नाराज होकर चले गए। भगवान शिव और पार्वती उन्हें मनाने गए। जब वो नहीं आए तो वे दोनों उसी स्थान पर बस गए, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती और पुत्र कार्तिकेय ने यहीं पर भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र के प्रेम में स्वयं श्रीशैल पर्वत पर निवास कर लिया और आज भी वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।